नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुरादाबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण, शिलान्यास और उद्यमियों को ऋण वितरण के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और इस मौके पर सीएम योगी ने सभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज मुझे अपनी हस्तशिल्प और अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए विख्यात मुरादाबाद जनपद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, सावन मास में मुरादाबाद जनपद में आकर के बारिश और मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपकी इतनी बड़ी उपस्थिति हम सबको अंतःकरण से अभिभूत करती है। मैं इस अवसर पर आप सभी का इस समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को आज यहां पर प्राप्त होने वाली 1172 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का जो उपहार प्राप्त हो रहा है, इसकी बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, ये नया मुरादाबाद है। अब अराजकता के लिए नहीं, गुंडागिर्दी के लिए नहीं, बल्कि अपने उत्कृष्ट हस्तशिल्प और कारीगरी के लिए विख्यात वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से अपनी पहचान दिलाने वाले, ब्रॉस आइटम को वैश्विक मंच पर पहुंचाने वाले नए मुरादाबाद, जिस मुरादाबाद में आज युवा उद्यमी स्कीम के लाभार्थियों के साथ हमें जुड़ने का और रक्षाबंधन के पहले 1172 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का उपहार मुरादाबाद वासियों को देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इसके लिए पूरे मुरादाबाद वासियों को हृदय से बधाई है और शुभकामनाएं हैं। बहनों और भाइयों, मुरादाबाद आज अकेले मुरादाबाद 11 से 15 हजार करोड़ रुपए के अपने स्वयं के उत्पाद को एक्सपोर्ट करता है। 2017 के पहले यह अराजकता की भेंट चढ़ी हुई थी। 2017 के पहले कोई इसकी कल्पना भी नहीं करता था ऐसा भी होगा, लेकिन आज वही यहां का हस्तशिल्प और कारीगर और पहला हस्तशिल्पी इसी मुरादाबाद का है, ब्रास आइटम वाला, जिन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पद्म पुरस्कार से भी उनकी कला को सम्मानित करने का काम किया है। यानी कभी समाज को बांटने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार में सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर और तमाम वाद के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का काम किया जाता था। और आज का ये नया मुरादाबाद और नए उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कैसे योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर तबके को प्राप्त होता है। उसका चेहरा देख करके नहीं, योजनाओं की पात्रता को ध्यान में रख करके योजनाओं का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर युवा को, हर वंचित को बिना भेदभाव के प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से सरकार कार्य कर रही है। एक तरफ गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ ये डबल इंजन की सरकार दे रही है, दूसरी तरफ एक नया विजन, युवा को रोजगार मिलना है। अकेले मुरादाबाद में पीएसी में, पीटीएस में और यहां की आरटीसी में 5300 युवा उत्तर प्रदेश पुलिस की ट्रेनिंग भी प्राप्त कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं, एक साथ अभी हाल ही में हम लोगों ने 60,244 पुलिस आरक्षियों की भर्ती की, 60,244, और पिछले 8 वर्ष में
2,16,000 पुलिस की भर्ती हम लोगों ने प्रदेश के अंदर की। एक भी पुलिस की भर्ती में कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता, न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर। अगर वह योग्य है तो उसकी योग्यता के अनुरूप उत्तर प्रदेश पुलिस बल में उन्हें स्थान मिला। बेटियों को उसमें स्पेशल व्यवस्था दी गई, 20% सीटें बेटियों के लिए आरक्षित की गई। अकेले 60,244 में से 12,045 केवल बेटियां भर्ती हुई हैं इस पुलिस की भर्ती में, और आज वे सभी ट्रेनिंग ले रही हैं। मुरादाबाद में यहां की पीटीसी में, यहां की आरटीसी में, यहां की पीएससी की जो विभिन्न बटालियन यहां पे हैं, उन बहानियों में उनकी ट्रेनिंग चल रही है। और इसीलिए उस ट्रेनिंग को ध्यान में रखते हुए मैं अपने जनप्रतिनिधियों से कहूंगा, वह नौजवान प्रदेश को बेहतरीन सुरक्षा का माहौल देने के इस मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया है। हम उनके परिवार के लोगों को सम्मानित करें कि आपका पुत्र, आपके परिवार का कोई नौजवान उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बना है और निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया का हिस्सा बना है। हम सब आपको सम्मानित करते हैं। एक अभियान चलना चाहिए। याद करिए, क्या 2017 के पहले इतनी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पुलिस की भर्ती संभव थी? कतई नहीं। पुलिस की भर्ती निकलती थी, किसी विभाग की भर्ती निकलती थी, कौरव दल वसूली के लिए चाचा भी, भतीजा भी, भाई भी और काका, नाना, भांजे, मामा, ये सभी लोग निकल पड़ते थे वसूली में, और किसी नौजवान को ईमानदारी के साथ कोई अवसर नहीं मिलता था। भर्ती हो या ट्रांसफर पोस्टिंग, इन सब में भेदभाव भी था और यह व्यवसाय भी था। 17 के बाद जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति का परिणाम है। अब कोई व्यक्ति न ट्रांसफर पोस्टिंग में धनादोहन कर सकता है और न ही कोई व्यक्ति भर्ती में कोई पैसा ले सकता है। जो पैसा लेगा वो जेल के अंदर सड़ेगा, और सरकार उस दिशा में कार्य कर रही है। योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं, पूरी ईमानदारी के साथ योजनाओं का लाभ समाज के हर तबके को देने का कार्य किया जा रहा है। और विकास का ये मॉडल 17 में जब हम लोग आए थे, मुरादाबाद में उस पार और इस पार में भारी अंतर था। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद मंडल मुख्यालय पर 79 करोड़ से निर्मित अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया और इस मौके पर सीएम योगी ने सभा को संबोधित किया। बहनों और भाइयों, यह वर्ष आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। मुरादाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर देश को अपनी श्रम शक्ति के बल पर दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने वाले हमारे श्रमिकों के बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अत्याधुनिक शिक्षा के एक बेहतरीन आवासीय केंद्र के रूप में अटल आवासीय विद्यालय का ये उपहार मुरादाबाद मंडल को प्राप्त हो रहा है। इस स्वर्गीय अटल जी की स्मृतियां इस विद्यालय के साथ जुड़ी हैं और इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि यह वर्ष स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। जन्म शताब्दी वर्ष पे आप भी और यहां के छात्र छात्राओं के मन में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति सदैव बनी रहेगी कि उन्होंने अटल जी की शताब्दी महोत्सव के वर्ष पर स्थापित मुरादाबाद के अटल आवासीय विद्यालय में अध्ययन किया था
अपने जीवन को संवारा और सजाया था और राष्ट्र निर्माण के मार्ग में वे अपना योगदान दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तय किया था, बीओसी बोर्ड में हरेक निर्माण श्रमिक का जिसका रजिस्ट्रेशन है, उसके द्वारा जो भी निर्माण कार्य किया जाता है उसका एक शेष इकट्ठा होता है जो बीओसी बोर्ड के पास जमा होता है। पैसा था, उस पैसे का बंदर बांट होता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा कि इसका बंदर बांट होने से रोकना चाहिए, इस पैसे का उपयोग श्रमिकों के बच्चों के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा श्रम और सेवायोजन मंत्री को, श्री अनिल राजभर जी को, जिन्होंने जब हम लोगों ने इस संकल्पना को आगे बढ़ाया, उन्होंने उसे मूर्त रूप देकर के आज प्रदेश में 18 अटल आवासीय विद्यालय स्थापित करके 18,000 बच्चों के लिए, श्रमिकों के बच्चों के लिए 18,000 श्रमिकों के बच्चे और कोरोना कालखंड में जो बच्चे निराश्रित हो गए थे, उन बच्चों के लिए यह एक शिक्षा का एक आदर्श मॉडल दिया है अटल आवासीय विद्यालय के रूप में। बहनों और भाइयों, इस शिक्षा के प्रति डबल इंजन की सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। हम सब जानते हैं शिक्षा किसी भी सभ्य समाज की और समृद्ध समाज की आधारशिला बनती है। कोई सभ्य समाज हो या समृद्ध समाज, अगर शिक्षा उत्तम नहीं है, संस्कार युक्त नहीं है, राष्ट्रीय मूल्यों से ओतप्रोत नहीं है, तो फिर उससे उम्मीद करना कि वहां पे किसी समस्या का समाधान हो सके, वह देश के लिए कुछ उत्कृष्ट कार्य कर सके, यह कल्पना भी नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजन दिया, प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने उसको इंप्लीमेंट किया और आज परिणाम है कि मुरादाबाद में भी अटल आवासीय विद्यालय बनकर के खड़ा है। आप देख सकते हैं श्रमिकों के बच्चों के लिए, अनाथ हुए बच्चों के लिए ये विद्यालय बन रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, एक मॉडल यह है जहां पे अत्याधुनिक शिक्षा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बच्चों को लाया जाता है, उनके रहने की, खाने की, उत्तम अध्ययन अध्यापन की उत्तम व्यवस्था एक विद्यालय में। और मैं चाहूंगा इस क्षेत्र के नागरिक भी आकर के देखें कैसे क्लासरूम है, कैसे लाइब्रेरी है, कैसी लैब्स बनी हुई है, कैसे स्मार्ट क्लास बने हुए हैं, छात्रावास की कितनी उत्तम व्यवस्था है। मेस में देखिए, खान पान की व्यवस्था को देखिए और तब तुलना करिए समाजवादी पार्टी की सरकार के समय की उस अराजक व्यवस्था को, जहां विद्यालय थे लेकिन शिक्षक नहीं थे। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011
454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। नाम का है, खड़ा है, विद्यालय है तो भवन नहीं, भवन है तो शिक्षक नहीं, शिक्षक है तो छात्र नहीं, और अगर शिक्षक और छात्र है तो भवन की स्थिति ऐसी हुआ करती थी कि कब गिर जाए। बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, कोई भी अन्य व्यवस्था नहीं, लेकिन डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। पिछले 8 वर्ष में 1,36,000 विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से आधुनिक व्यवस्था के साथ जोड़ने का काम हुआ। उसकी फ्लोरिंग बनाई गई, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट बनाए गए, पेयजल की व्यवस्था दी गई, डिजिटल लाइब्रेरी दी गई, लैब्स दिए गए, स्मार्ट क्लास दिए गए। इतना हम करने के बाद अभी भी जो विद्यालय बच्चे हैं लगातार प्रयास किया जा रहा है, उन विद्यालयों में भी हम आधुनिक सुविधा दे सकें। अटल आवासीय विद्यालय की तर्ज पर मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय 57 जनपदों में बनने प्रारंभ हो गए। वह कैंपस भी 12 से 15 एकड़ क्षेत्रफल में बनाया जा रहा है। जैसे 13 से 14 एकड़ क्षेत्रफल में विद्यालय बन रहा है, ऐसे ही डे स्कूल के रूप में, एक इंटीग्रेटेड स्कूल मॉडल के रूप में हम लोगों ने मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पीएम श्री विद्यालय, ये लगातार प्रदेश के अंदर बनाए जा रहे हैं। कंपोजिट विद्यालय और कस्तूरबा गांधी विद्यालय को भी अपग्रेडेशन करते हुए 8वीं से लेकर 12वीं तक उन्हें बनाने का काम युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर किया गया। आज परिणाम है कि अब नेशनल लेवल पर जब शिक्षा की बात होती है, उत्तर प्रदेश पहले जो 20वें स्थान पर था, अब नंबर 3 और नंबर 5 के बीच में उत्तर प्रदेश का नाम भी होता है। बहनों और भाइयों, इसके लिए प्रयास करना होता है। ठीक बोल रहे थे नील राजभर जी कि आज पीडीए के नाम पर इनको कितनी चिंता दिखाई दे रही है, कैसे जा रहे हैं और पीडीए के नाम पर पढ़ा क्या रहे हैं, पीडीए के नाम पर क्या पढ़ा रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी की सरकार है, याद करिए, यह वही सरकार है जब इसकी सरकार के समय गांव से गणेश पढ़ाया गया था। पहले की बीजेपी की सरकार में, सर्वे कल्याण सिंह जी की सरकार में, तो समाजवादी पार्टी ने कहा था गौ से गणेश नहीं, गौ से गधा होता है, और इन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया था। और आज भी अ का मतलब अनार से नहीं, अमरूद से नहीं, अ से क्या पढ़ाया जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी का पुराना संस्कार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता गौ से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करके इन्होंने गौ से गधा पढ़ाने का काम किया था। तो स्वाभाविक रूप से गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है। और इसीलिए आज बच्चों की शिक्षा के उन्नयन के लिए जब प्रदेश के डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, तो इस समय इनके लोग जाकर के राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र विद्यालयों को बनाना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, कौन नहीं जानता है कि समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को कैसे तहस नहस कर किया था, कैसे किया था, हर व्यक्ति जानता है। शिक्षा के स्तर को गिरा दिया था, शिक्षकों की भर्ती नहीं की थी, लगातार भाई भतीजे बात के नाम पर प्रदेश के अंदर पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का काम किया था। एक हर जिले में इनके माफिया थे, वन जनपद एक माफिया, एक जनपद एक माफिया के नाम।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को मुरादाबाद में 79 करोड़ की लागत से निर्मित अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया और साथ ही विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करके सत्ता में आए थे वे आज घर के हैं न घाट के। ऐसे लोग न तो समाज के साथ खड़े हो पाए न ही भविष्य की पीढ़ी के साथ। नाम पर इनको कितनी चिंता दिखाई दे रही है, कैसे जा रहे हैं और पीडीए के नाम पर पढ़ा जा रहे हैं। पीडीए के नाम पर क्या पढ़ा रहे हैं? यानी समाजवादी पार्टी की सरकार है, याद करिए ये वही सरकार है जब इसकी सरकार के समय गांव से गणेश पढ़ाया गया था। पहले की बीजेपी की सरकार में, सर्वदेश कल्याण सिंह जी की सरकार में, तो समाजवादी पार्टी ने कहा था गौ से गणेश नहीं, गौ से गधा होता है, और इन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया था। और आज भी अ का मतलब अनार से नहीं, अमरूद से नहीं, अ से क्या पढ़ाया जा रहा है? ये समाजवादी पार्टी का पुराना संस्कार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता गौ से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करके इन्होंने गौ से गधा पढ़ाने का काम किया था। तो स्वाभाविक रूप से गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है। और इसीलिए आज बच्चों की शिक्षा के उन्नयन के लिए जब प्रदेश के डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, तो इस समय इनके लोग जाकर के राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र विद्यालयों को बनाना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, कौन नहीं जानता है कि समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को कैसे तहस नहस कर किया था, कैसे किया था, हर व्यक्ति जानता है। शिक्षा के स्तर को गिरा दिया था, शिक्षकों की भर्ती नहीं की थी, लगातार भाई भतीजे बात के नाम पर प्रदेश के अंदर पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का काम किया था। एक हर जिले में इनके माफिया थे, वन जनपद एक माफिया, एक जनपद एक माफिया के नाम पर, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के नाम पर प्रदेश को दंगों की आग में झोंका था, अराजकता का तांडव हुआ था। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं। 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक उत्तर प्रदेश से बाहर जाता था, पहचान के संकट का मोहताज होता था, लोग उत्तर प्रदेश के नाम से चिढ़ते थे। आज 8 वर्ष के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक जब उत्तर प्रदेश के बाहर जाता है, सामने किसी को परिचय कोई पूछता है कहां से आए हैं, तो अगर उत्तर प्रदेश का नागरिक कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो सामने वाले का चेहरा खिलता हुआ दिखाई देता और कहता वाह उत्तर प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश अपनी विरासत और विकास की इस यात्रा पे गौरव की अनुभूति करता है, विरासत और विकास की अद्भुत यात्रा का, शिक्षा का अद्भुत यात्रा का। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे उस मुद्दे की जो आए दिन किसी न